कि मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो कई कहते हैं कि भोले बाबा श्रेष्ठ, कोई कहता है दुर्गा जी श्रेष्ठ है ना, कोई कहता है राम जी श्रेष्ठ है, कोई कहता है कृष्ण श्रेष्ठ है। और इस कलयुग के अंदर तो कई देवी देवता प्रकट हो गए, हम अपने मन को लगाएं तो लगाएं कहाँ। तो सूत जी महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। सूत जी महाराज कहते हैं कि निंदा किसी की मत करो, निष्ठा हमेशा एक में रखो। मतलब हमारा इष्ट आराध्य देवता एक ही होता है। जैसे पतिव्रता स्त्री का पति एक, वैसे ही भक्त का इष्ट एक। सही है ना, इष्ट बल मजबूत होना चाहिए, इष्ट एक ही होता है। ऐसे ही निंदा किसी की नहीं करना और निष्ठा एक में रखना। दूसरी बात ये पूछी कि भगवान का नाम अजन्मा है तो प्रभु ने जन्म कैसे लिया। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा ना तो कभी जन्म लेता है ना कभी मृत्यु होती है उसकी, वो तो अवतार धारण करके आते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं, ये उनका। चौथा प्रश्न करा था कि भगवान के कितने अवतार हुए। कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार, कोई कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो आप लोगों से मैं पूछूं कि भगवान के कितने अवतार हुए, बताओ। भगवान के कितने अवतार हुए, बताओ बताओ। मालूम है, कथा तो बहुत सुनी होगी, भागवत सुनी कि नहीं सुनी, सुनी ना। तो भगवान के कितने अवतार हुए बताओ। 24 अवतार। कितने हुए, 24 अवतार। अच्छा एक बात बताओ, 24 अवतारों के नाम बताओ तो। जय हो। नाम नहीं मालूम अपन अगर पूछ लें इनसे कि ये कौन, तो कि फलाना एक्टर, ये फलानी हीरोइन, एक्टर, ये जो संसार की जो नायक नायिका है, इनके नाम पूरा जिभ्या पे, ये वो है, ये फलाना सब बता देंगे। लेकिन उनसे पूछो कि 24 अवतार हुए तो 24 अवतारों के नाम बताओ तो नहीं बता पाएंगे। सुनो, मैं सुनाऊं तुम्हारे, ध्यान से सुनना, कान खोल करके। सबसे पहला अवतार हुआ सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये भगवान का अवतार है, ठीक है ना। पहला गिनते जाना। 12 अवतार, संत नारद का अवतार, नर नारायण का अवतार, कपिल देव का अवतार, दत्तात्रेय जी का अवतार, यज्ञ भगवान का अवतार, ऋषभ देव जी का अवतार, पृथु अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, वेद व्यास जी का अवतार, आदरणीय प्रभु श्री राम जी का अवतार, बलराम जी का शेष अवतार, कन्हैया का अवतार, हरि अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार, और अब आगे होगा कल्कि अवतार। ऐसे 24 अवतार हुए। गिन लिए कितने हुए, 24 हो गए। 24 पक्का। लेकिन सूत जी महाराज कहते हैं इन 24 अवतारों में से भगवान के 2 परिपूर्णतम अवतार बताए गए। कौन कौन से, एक तो रामा अवतार और एक कृष्ण अवतार। दोनों में वैसे कोई अंतर नहीं है, लेकिन संत लोग एक अंतर बताते हैं। क्या अंतर बताते हैं कि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, और इनके नयन गंभीर तो इनके चपल विशेष। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, लेकिन अंतर केवल एक बताया मां, क्या, कि इन दोनों के नैनों में गड़बड़ी है, इन दोनों के नेत्रों में गड़बड़ी है। कि राम जी जो हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, इसलिए उनके नैनों में मर्यादा झलकती है। सही है ना। और कृष्ण जो है लीला पुरुषोत्तम है, इसलिए कृष्ण के नैनों में चंचलता, चपलता झलकती है। जिसको कृष्ण एक बार देख लें उसका चित्त आप रूप चुरा लेते हैं, पता ही नहीं पड़ता कि कब चित्त कन्हैया के पास चला गया। एक बार जाओ बांके बिहारी से नैना लड़ाओ, और जैसे ही भगवान से नैना लड़ाए कि आपका चित्त आपके पास नहीं रहेगा, फिर किसके पास रहेगा, कन्हैया के पास में। ऐसा छलिया है ये जो छल लेता है।